दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का विषय है फर्दर इन्वेस्टिगेशन एंड री इन्वेस्टिगेशन। दोस्तों फर्दर इन्वेस्टिगेशन का नाम तो बहुत सारे लोगों ने सुना है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन का अर्थ है कि जब भी कोई मुकदमे में एफआईआर लिखने के बाद में विवेचना होती है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर द्वारा विवेचना की जाती है, तो उस विवेचना में अगर कोई त्रुटि रह जाती है और उस त्रुटि के साथ ही उस मामले में कॉग्निजेंस कोर्ट द्वारा ले लिया जाता है, तो ऐसी त्रुटि को दूर करने के लिए, चूंकि एक व्यवस्था हम लोगों की दी हुई है 156(3). दोस्तों 156(3) में किसी क्राइम की एफआईआर दर्ज किए जाने के लिए मजिस्ट्रेट को पावर दिया गया है और 156(1) और 2 का अनुपालन पहले हो जाना जरूरी है। इसके बाद ही 156(3) मेंटेनेबल होगा। तो अगर फर्दर इन्वेस्टिगेशन 156(3) है तो फिर 173(8) का क्या मतलब रहा। आज इसकी गणित को समझते हैं कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन और 156(3) में जो आदेश होता है उसमें क्या अंतर है। दोस्तों 156(3) में जो आदेश होता है वो आदेश फ्रेश इन्वेस्टिगेशन के लिए है। माने नया मामला, अगर कोई कंप्लेंट है उस पर विवेचना की जाए, विवेचना करके विवेचना के परिणाम से न्यायालय को अवगत कराया जाए। लेकिन जहां विवेचना ऑलरेडी हो रही है और उस विवेचना में कोई त्रुटि रह गई है, उस त्रुटि को दूर करने के लिए 2 प्रक्रियाएं हैं। एक तो जब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उस विवेचना को कंप्लीट करके एज ए चार्जशीट कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करता है, तब न्यायालय उसमें प्राइमा फसाई 2 चीजें देखता है कि इसमें जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए गए हैं, क्या इनमें ट्रायल चलाए जाने के लिए उचित आधार हैं, उचित एविडेंस है। अगर उचित एविडेंस है तो वो तुरंत उस पर कॉग्निजेंस ले लेगा और उसको सबमिट कर लेगा। अगर उसी स्टेज में उसको ऐसा लगता है कि इस चार्जशीट से ट्रायल चलाए जाने के आधार पर्याप्त नहीं है, कुछ कमियां रह गई हैं, कोई सीजर होनी है, कोई और इन्वेस्टिगेशन होनी है, कुछ शेष बचा हुआ है, कुछ इसमें त्रुटि है, तो वहीं से रिटर्न कर देंगे। और वहां से रिटर्न होने का मतलब है उस स्टेज को कहते हैं री इन्वेस्टिगेशन, कि जाओ इसको और ये सही करके लाओ या पुनः अग्रिम विवेचना करके लाओ। माने उस जो जितना ले आए हो उससे फिर री माने पुनः, और फर्दर माने अग्रिम माने और आगे। लेकिन अगर वहीं किसी अन्य कारण से, उसको हम भ्रम या धोखा ही कहेंगे, धोखे से ही अगर उस पर कॉग्निजेंस हो जाता है, तो कॉग्निजेंस होने के बाद फिर रिटर्न करना, चूंकि कॉग्निजेंस होते ही पुलिस का काम खत्म हो गया, फिर पुलिस उस चार्जशीट में कुछ नहीं कर सकती, फिर काम अपने कोर्ट का मजिस्ट्रेट का शुरू होता है। तो आफ्टर कॉग्निजेंस माने पोस्ट कॉग्निजेंस फर्दर इन्वेस्टिगेशन काम आएगा, माने अग्रिम विवेचना। फिर कोई कमी रह जाती है तो उतने पार्ट के लिए कहा जाता है कि इसकी रिपोर्ट लेके आओ या इसको देखो क्या है। उसमें बाकायदे आदेश होता है और वो पुलिस अधिकारी उसमें इन्वेस्टिगेशन करके कोर्ट के सामने ले आते हैं और वो एडिशनल चार्जशीट के रूप में सबमिट हो जाता है। लेकिन री इन्वेस्टिगेशन माने उसी मामले में जिसमें वहीं से वापस कर दिया गया है, वो प्री कॉग्निजेंस स्टेज है। उस पर अभी कॉग्निजेंस न्यायालय द्वारा नहीं लिया गया था, क्योंकि कॉग्निजेंस लेने के लिए न्यायालय को ना तो किसी ने रोका है और ना ही किसी ने कहा है। जबरदस्ती नहीं कोई कहेगा कॉग्निजेंस लीजिए। कॉग्निजेंस केवल लिमिटेशन का टाइम पूरा करने के लिए, कि कहीं लिमिटेशन बाढ़ ना हो जाए, टाइम बाढ़ ना हो जाए, और वो न्यायालय की प्रक्रिया है। क्योंकि जब तक न्यायालय किसी मामले का संज्ञान नहीं लेता है, किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेता है, तब तक ट्रायल आगे नहीं बढ़ता है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने ये दोनों चीजें समझी। फिर भी अगर इसमें कोई क्वेरी है, कोई बात ऐसी लग रही है कि जानकारी करनी है, तो मैं कमेंट पे उपलब्ध हूं, आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। नमस्कार।